जय भारत, जय अजमेर जी। आप देख रहे हैं स्वर्णकार सेतु चैनल। आज हम लेके आ रहे हैं राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू के मूल निवासी श्री राजेश सोनी अग्रोया। पिछले कई वर्षों से कोलकाता को अपनी कर्म भूमि बनाकर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुके हैं। मृदुभाषी, विनम्र, ऊर्जावान एवं दूरदर्शी व्यक्तित्व धनी श्री राजेश सोनी ने अपने परिश्रम, सत्यनिष्ठा, उत्कृष्ट व्यवसायिक दृष्टिकोण आदि से सफलता की एक प्रेरक कहानी लिखी है। परंपरागत स्वर्णकार व्यवसाय से अलग राह चुनते हुए उन्होंने संगीत वाद्य यंत्रों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। स्वर्णकार समाज के लोगों की इस क्षेत्र में उपस्थिति अत्यंत सीमित में है। ऐसे में उनका यह साहसिक कदम समाज के युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय है। वो विश्वविख्यात यामा के संगीत वाद्य यंत्रों की अधिकृत विक्रेता है और उनके प्रतिष्ठान पर संगीत से जुड़े लगभग सभी प्रकार के वाद्य यंत्र उपलब्ध है। विशेष रूप से विभिन्न मॉडलों और आकारों के यामाहा पियानो का एक ही स्थान पर उपलब्ध होने के कारण उनका प्रतिष्ठान संगीत प्रेमियों, शिक्षकों एवं संस्थानों के बीच विशेष महत्व रखता है। हमारे साथ राजेश जी सोनी अग्रोया मूल रूप से लाडनू से हैं और वर्तमान में कोलकाता में निवास रहता है। आपकी जर्नी विविध क्षेत्रों से गुजरते हुए आज एक बहुत ऊंचाई तक पहुंची है और भारतवर्ष में एक अलग तरह का नाम कमाया है। धन्यवाद। धोरा की धरती राजस्थान से यहाँ समुद्र किनारे आना और यहाँ सफल होना, थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की यात्रा के बारे में, परिवार के बिजनेस के बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए आप। हमारी जर्नी तो बहुत बड़ी है। मेरे दादाजी श्री भंवरलाल जी अग्रोया लाडनू से कलकत्ता आए थे। कलकत्ता आके उन्होंने ज्वेलरी, अपना जो पुराना पुश्तैनी बिजनेस अपना ज्वेलरी का उन्होंने चालू किया था। बड़ा बाजार में उन्होंने दुकान, निमुतला में दुकान की थी, वहाँ से उन्होंने आगे बढ़ाया, अच्छे खासे तरीके से आगे बढ़े। फिर मेरे पापा, चाचा जी भी इस लाइन में आए, बट मेरे पापा को इस लाइन में उतना रास नहीं आया, तो उन्होंने कुछ अलग काम करने की सोची। तो उन्होंने फिर अलग अलग काम में वो एंट्री करते गए। तो कुछ फॉरेन गुड्स के काम थे, उसमें हम लोगों ने इंटर किया, कपड़े के काम में किया। फिर हमने एक अलग, मतलब उस समय जो कपड़े की खुद मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी एक एसी मार्केट, यहाँ कलकत्ते का पहला, वर्ल्ड इंडिया का पहला एसी मार्केट बना था, जिसको एयर कंडीशन मार्केट बोलते हैं। आज भी अवेलेबल है कलकत्ता में। उसमें हम लोगों ने एक नई जर्नी, नई दुकान के साथ काम चालू किया, सुप्रीमो के नाम से। वो जर्नी हमारी बहुत बड़ी चली। उस समय शुरुआत में तो पैंट शर्ट, टी शर्ट्स यही चल रहे थे। 1988-89 के बाद हमने धीरे उसको, अभी जो जैसे जैसे समय बदलता गया, हम हमारे बिजनेस में बदलाव करते रहे। 1988-89 के बाद धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, तो हमने फिर उसको एथनिकल वियर, मतलब कुर्ते पजामे, इस टाइप के हम लोग लाइन में आए। ये सब शेरवानी, कुर्ते पजामे, हैंड एम्ब्रॉयडरी हमारी स्पेशलिटी थी, पूरे इंडिया में स्पेशलिटी थी हमारी। हम उसको लेके आगे बढ़े। ये बिज़नेस हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, अभी भी है, स्टिल है कलकत्ते में। और इसके बाद 1998-99 में हमने फिर एक नया व्यवसाय चालू किया, अपने क्रॉकरी और फिगर्स, जो हम यूरोप से मंगाते थे। हाई एंड क्रॉकरीज, बड़ी बड़ी कंपनीज है, नॉरिटेकी, जैसे जापान की नॉरिटेकी है, यूरोप की रोजेंथॉल है, ल्यूमिनाक है, ओशियन है, इस टाइप की बहुत बड़ी, जिनके अपने इंपोर्ट करते थे। और पूरे इंडिया में सब डिस्ट्रीब्यूशन भी था, और अपनी 2 शोरूम थे यहाँ, भवानी के नाम से बहुत फेमस शोरूम था अपना। ये जर्नी हमारी बहुत अच्छी चल रही। ये 2009-10 में आके फिर चाइना के इंटरफेयर के बाद हमने फिर एक नया बिजनेस व्यवसाय में इंटर किया, वो हमारा है यामाहा म्यूज़िक। यामाहा म्यूज़िक, यामाहा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में। ये एक 500 रुपये से लेके 3 करोड़ 4 करोड़ तक के प्रोडक्ट तक बनाती है। इस कंपनी की खासियत ये है कि पूरी दुनिया में जितने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बिकते हैं, उसका 85 से 88% का जो शेयर है यामाहा म्यूज़िक का होता है। जब ये कंपनी भारत में आई, तो सबसे पहले उन्होंने अपने पुराने इंपोर्ट करते थे इनका, तो जब इंडिया में जब ये कंपनी आई, तो उसने अपने को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया। हम इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटरों में हैं। हमारे पास 16 स्टेट है, जो किसी के पास भी नहीं है पूरे इंडिया में। और हमारा एक शोरूम है, हमने किया है, जो कैमिक स्ट्रीट कलकत्ते में है, जिसमें हम सभी आइटम्स, मतलब अपने पास 700 रुपये से लेके 3.5 करोड़ रुपये तक के प्रोडक्ट हम लोग रखते हैं उसमें, जिसमें अपने कीबोर्ड्स हैं, गिटार्स हैं, सिंथेसाइजर्स हैं, डिजिटल पियानो है, इलेक्ट्रिक
एकॉस्टिक पियानो है, एकॉस्टिक ग्रैंड पियानो है, पीए सिस्टम है, इनके अपने ऑडियो विजुअल सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम वहाँ अवेलेबल हैं। तो ये एक अलग ही टाइप की बिज़नेस है। इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अपना नॉर्थ ईस्ट में पूरे है और प्लस इधर अपने उड़ीसा, बिहार, सम पार्ट ऑफ द रायपुर एंड इधर अपने विशाखापट्टनम, ये सब एरिया कवर होती है अपने। ये एक अलग ही टाइप, अपनी सही कहा, ये अलग टाइप का बिजनेस है। मेरे हिसाब से शायद हमारे समाज में जहाँ तक मेरे ध्यान में कोई भी नहीं है इस लाइन में। ये इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि एकदम नई लाइन थी, नए अपने ग्राहक मतलब अपने कस्टमर नए चॉइस करने थे हमने अपने हिसाब से पूरे इसको स्टेबल किया। और आज ये अपना है कि पूरे इंडिया में हम अपनी जो इंटरनेशनल, मेरी जो कंपनी का नाम है इंटरनेशनल ऑडियो एंड म्यूज़िक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको शॉर्टकट में IM बोलते हैं। ये पूरे इंडिया में इतनी फेमस है कि कंपनी वाले भी रिकमेंड करते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर अवेलेबिलिटी की शॉर्ट प्लस हो तो इंडिया में तो यह रिकमेंड कि आप कॉन्टैक्ट टू इंटरनेशनल ऑडियो। तो ये हमारी उपलब्धि भगवान के तरह से ऊपर वाले के आशीर्वाद और समाज के सारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमें इस अच्छी उपलब्धि में हम लोगों ने हासिल की है। और एक कोई नया आयाम हमने मतलब नए बिजनेस और नए आराम के लिए कोशिश की। इस लाइन में बिजनेस अपने जो समाज में जो बिजनेस है वो बहुत तरीके के हैं, लेकिन मोस्टली सभी क्या एक ही लाइन में हम लोग गए। सब मोस्टली जो हम अपने ज्वेलरी रिलेटेड ही काम कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन हमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ही लाइन को लेके हम कंटिन्यू सब चलेंगे तो फिर वो बिजनेस ग्रो नहीं करता है। जैसे आप जैन समाज को देखिए, वो उनके सारे बंदे सब अलग अलग टाइप के लाइन में काम कर रहे हैं, जिससे क्या होता है सब एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी भी होती रहती है और वो सारे हो जाते हैं, उनके आपस कंपटीशन कम हो जाता है और सब बिजनेस डेवलप बहुत अच्छी तरीके से होता है। जब आप एक ही बिजनेस में रहते हो तो आपस में कंपटीशन हो जाता है हमें थोड़ा सा, तो हम आपस में एक दूसरे से फिर बिजनेस की जो हमें जो टर्नओवर जो ये सब आपस में जो करना वो हमारा कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कुछ जो इस समय जो गोल्ड के और जो भाव है, मेटल्स के जो भाव है, इस भाव को देखते हुए भी अगर हम नई लाइन में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो हमारा आने वाले समय में भविष्य उज्जवल होगा। नए बच्चे हैं, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये कहीं भी नई लाइन कुछ भी कर सकते हैं। बहुत लाइन, बहुत जगह, बहुत सोर्सेज अभी हमें थोड़ा आगे जाके डेवलप करना पड़ेगा। राजेश जी, आपका स्वर्णकार समाज में शिक्षा के क्षेत्र में आपका विशेष लगाव रहा है, जो यहाँ मेट क्षेत्र सभा कोलकाता के द्वारा शिक्षा के लिए इससे संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आपकी मुख्य उपस्थिति होने के साथ साथ में उनको अच्छी तरह से मोटिवेट भी करते हैं और उनको एक जो सहयोग करना वो करते हैं। तो शिक्षा के बारे में आपकी रुचि कैसे हुई और क्यों ज़रूरी है? हमारे समाज में शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल हर बच्चे को मतलब एक शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर लेके जाना ज़रूरी है, जिसका पहले अभाव था। अब तो फिर भी बहुत अच्छा है, अभी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज से CA, CFA, BTECs जो हमने कल भी हमने देखा, बहुत बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा मीन्स केवल पढ़ाई के साथ आप खाली डिग्री के लिए पढ़ रहे हो ये नहीं, इससे आप नहीं चल सकते हो। एक हमारे पुरानी कहावत है कि शिक्षा के साथ हुनर भी सीखना पड़ेगा आपको। जब दोनों मिलते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ते हो। बट अभी मैं फिलहाल इस समय जो मैं जो सोच रहा हूँ, अभी जो ये AI जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बोलते हैं हम लोग, ये जब से आई है तब से मैं खुद बहुत बार अकेले में बैठ के सोचता हूँ कि अब शिक्षा, हुनर और ये AI को अगर एडप्ट नहीं करेंगे हम लोग बहुत पिछड़ जाएंगे। तो हमें इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत कार्य ऐसे हैं जो पहले हम 10-10 दिन तक बनाते थे, अब खाली AI को आप बोलो वो ख़त्म कर देती है सेकेंडों में। तो इसको कैसे यूज़ करना है, इसके साथ हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको कैसे लेके चलेंगे, इसको लेके चलना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा होने से क्या होता है, हम एक मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं। मजबूत होकर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमें करने में शायद बहुत सुविधा मिलती है। नॉलेज इज़ आप शुरू से सुनते आए कि नॉलेज इज़ द बेस्ट सपोर्टर। तो ये शिक्षा हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। शिक्षा के स्तर को बहुत ऊपर लेके जाना पड़ेगा। हमारे समाज में अभी भी बहुत बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बट उन्हें शायद प्लेटफॉर्म या उन्हें जगह नहीं मिल रही है। अगर उन्हें प्रॉपर जगह मिले तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारे समाज में अभी एक जो बहुत मेरे को कमी दिखती है, वो सबसे बड़ी कमी है IPS IAS हमारे यहाँ से बहुत ही कम है। ये सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें हमारी उपस्थिति अगर दर्ज करवानी है तो इस क्षेत्र में हमें बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे साथ ऋषभ सोनी, सुपुत्र श्री राजेश जी सोनी अग्रोया लाडनू निवासी हैं।
छोटी उम्र में सीएफए बनना, साथ में बिजनेस संभालना, नए नए कोर्सेज सीखना, ऋषभ जी थोड़ा सा हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आपका परिचय मिले आपकी एजुकेशन के बारे में। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी में की थी एंड उसके बाद मैंने CFA एंड FRM का कोर्स किया। साथ साथ मैं काफ़ी स्किल्स पे भी बिलीव करता हूँ कि आपको अपने स्किल्स को भी काफ़ी अपग्रेड करना चाहिए। सो मेरा एक पेट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, तो मैंने इसमें भी अभी हाल ही में एक कोर्स किया है डेयरी फार्मिंग एंड उसके डेयरी प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के ऊपर। आगे और क्या आपकी योजना है या किस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है? योजना बिजनेस में तो ज़रूर है कि हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई भी कार्य अगर आप सेवा के भाव से करो तो उसका रिजल्ट बहुत ही सुंदर आता है। तो जैसे कि मैं काफ़ी गौ माता में मानता हूँ, तो जय गौ माता। तो फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस देश में गाय जितनी बचा सकते हैं और जितना उनको हम टेक केयर कर सकते हैं, हमारा वो एक कार्य है। जैसे कि एक महासंत से जब एक जन ने पूछा था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ दूध कौन से जानवर का होता है, तो उन्होंने कहा था सबसे सर्वश्रेष्ठ दूध भैंस का होता है। तो उसके बाद जब पूछा गया कि गाय का नहीं, तो बोला आपने जानवर कहा है, माता नहीं। तो गाय हमारी माँ के समान है।